हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। शुभ रानी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मंडे है और सुबह की मैं तो आज बहुत लेट से हो गई, मतलब 6:30 हो गई उठने से। तो सुबह नहा के घर झाड़ू दे के उसके बाद मेरे हस्बैंड के लिए मैं टिफ़िन बना ली थी ड्यूटी जाने के लिए। तो वो ड्यूटी टिफ़िन लेके जाते हैं, तो आज से बहुत ही लेट हो गई थी। मैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर दी, इंट्रो भी नहीं दे पाई। तो यहाँ पे मैंने चावल और मूंग की दाल वो भिगो के रखी थी रात को, उसको मैं ग्राइंडिंग करके उसमें नमक दे के घोल दी। और यहाँ पे मैं मतलब चीला बनाऊंगी बोल के वो बनाई थी। और चना दाल और नारियल को मैंने भिगो को रखा था, उसमें अदरक और मिर्ची दे के उसको नमक दे के थोड़ा ग्राइंडिंग कर दी चटनी के लिए। और उसको फिर मैंने सांभर दिया, मीन्स कड़ी पत्ता छौंक लगाते हैं ना, वही सूखा मतलब सूखा मिर्च और सरसों और कड़ी पत्ता दे के उसको छौंक लगाई। और उनके लिए टिफ़िन में मैं पेठा होता है वो आगरा से लाए थे, वो पेठा मैंने दे दिया मीठा के लिए। और छिलका मतलब चीला बना दी। मेरा प्लानिंग था कि मैं डोसा बनाऊं, और आलू भी बॉईल करके मैं रखी थी, उसको मैं थोड़ा मसाला बना सकूं बोल के बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही चीला बना के उसमें थोड़ा बटर लगा दी। तो उसके बाद मैंने 3 चीला बनाया, हड़बड़ी में थी, नहीं तो 4 मैं हमेशा देती हूँ। 3 चीला बना के उसके साथ मैंने चटनी भर दिया टिफ़िन में और पेठा दे दी। और ये सुबह का नाश्ता था। और वो दोपहर के लिए भी मैं टिफ़िन बना लेती हूँ, पर आज वो सेकेंड हाफ में घर आ जाएंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ सुबह का टिफ़िन बनाया था। तो उस दिन बहुत ही लेट हो गई थी, मुझे स्कूटी से करके उनको गेट तक छोड़ना पड़ा। तो वो स्कूटी चला रहे थे, बोले कि जल्दी बैठो, मुझे गेट तक कम से कम छोड़ दो, मैं फिर स्कूटी लेके घर आ जाती हूँ। तो घर से गेट तक बहुत ही पास से, ज़्यादा दूर भी नहीं है, पर चलते चलते जाते जाते उनका बस भी आके मतलब कभी कभी छूट जाता है, इसीलिए वो बस मतलब ठीक टाइम से पकड़ पाए, इसीलिए मैंने उनको स्कूटी में छोड़ दिया। अब वो मुझे बाय करके वो निकल गए बस में। तो बस अभी नहीं आई थी, 1 मिनट का टाइम था। अच्छा हुआ कि हम ठीक टाइम पे पहुंच गए, वरना बस भी चली जाती तो फिर मुझे और दूर छोड़ना पड़ता स्कूटी से, फिर मुझे अकेले घर आना पड़ता। मुझे अच्छी नहीं लगती है वो, एक बार ड्यूटी जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब पूरा खाली खाली लगता है घर। वो घर में रहते तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलो, यहाँ पे उनकी बस आ गई थी, मैंने उनको अच्छे से बाय किया। उसके बाद वो चढ़ने के बाद ही मैं रिटर्न आई। मुझे क्यों उनको मतलब वो ड्यूटी जाने से मुझे थोड़ा याद आती है उनकी। फिर भी चलो, यही है तो मतलब काम करने से ही तो घर चलता है ना। तो मैंने उनको बाय कर दिया। अब मैं सुबह जब नहाई थी तब थोड़ा रेडी भी नहीं हुई थी, बाल कंघी तक नहीं की थी, सिर्फ सिंदूर लगा के अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी। फिर घर आके मैंने जो डोसा बनाऊंगी सोची थी, उसको आलू को छील कर उसको मैंने थोड़ा बादाम, कड़ी पत्ता, सरसों ये सब छौंक लगा के थोड़ा आलू का स्टफिंग बना ली मैंने। तो फिर उनके लिए मैंने सोचा कि शाम को उनको डोसा बना दूंगी। और मैं क्या कि मेरे लिए 3 डोसा बना दी। आज का इतना नरम था, ज़्यादा मतलब डोसा कैसे मतलब क्रंची रहता है, पर मैं जब थोड़ा हड़बड़ी में थी, थोड़ा गलती हो गया था, इसीलिए मेरा थोड़ा नरम हो गया डोसा। लेकिन जो भी हो, चीला में जैसे पूरा एक चटू दे के उसमें राउंड करके मैंने वो आलू का स्टफिंग डाल दी। और थोड़ा गर्मा गर्म मैंने क्या किया, वो नारियल और बादाम की चटनी। वैसे तो मेरे हस्बैंड जी हमेशा घर में पूजा करके ही जाते हैं, वो बिना पूजा किए मतलब कुछ खाते भी नहीं है। पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर जाके वो अपने कुछ खाते हैं। तो हमेशा की तरह वो तुलसी पूजा और सूर्य भगवान की पूजा करके अपने मतलब हमारे घर के ठाकुर जी को भोग लगा के दिया जला के ही वो घर से निकलते हैं। तो उनके लिए मैं टिफ़िन बना दी थी, तो मेरे लिए बनाना बाकी था। तो मैं अभी गर्मा गर्म बना रही थी, और मुझे पूजा करना नहीं था, वो तो कर चुके थे। उसके बाद मैंने अपना बना दी थी। सुबह सुबह इतनी ठंडी लग रही थी, तो मैं सोची कि और नाश्ता को लेके मैं छत के ऊपर चले जाऊं, छत में थोड़ा धूप भी सेकने हो जाएगा। और मतलब इतना ठंडी लग रही थी, ठंड में इतना पड़ रही है इधर भी,
तो मतलब बहुत ही ठंड लग रही थी घर पे। मैंने सोचा कि चलो नाश्ता भी हो जाएगी और थोड़ा धूप भी सेकने हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके चीला मतलब डोसा बना दी और उसके बाद मैंने मतलब रेडी करके मैंने मतलब छत के ऊपर चली गई नाश्ता को लेकर। उधर मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट की। तो यहाँ पे मैंने मतलब डोसा ली थी, मतलब 1 मिनट में भी नहीं लगा मुझे खाने में, इतना भूख लगी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। जब आलू स्टफिंग डाल के जब डोसा बनाओ ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट बाइट लेके अपना शुरू की। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर आलू का स्टफिंग मैं भर चुकी थी और धूप में बैठ के मैं अपना एंजॉय करी थी डोसा को। उनको मैं दे नहीं पाई डोसा, मुझे बहुत ही बुरा लगा, बट कोई बात नहीं। मैं वो उनको मतलब चावल का जो बैटर होता है मैं उसको फ्रिज में रख दी थी। वो शाम को जब आए तो उनको मैं दो डोसा बना के दे दी कि और मैं खाई तो आपको क्यों दे नहीं पाई थी, तो उनके लिए मैं रख दी थी। और यहाँ पे देखिए बहुत ही धूप हो रहा था। मेरा अपना डोसा कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपना घर का काम बहुत सारा बाकी था। जब वो चले जाते हैं तो पूरा किचन भी बहुत मैला होके पड़ा होता है, मैं उसको फिर साफ़ सुथरा की। और उसके बाद मैंने बहुत सारा कपड़ा धोई थी, सुबह ही धो ली थी, मतलब उनका वाला भी मेरा वाला भी। उसको मैंने छत पे आके फिर सुखाया कपड़े सब। फिर इतनी ठंड लग रही थी, मुझे घर में जाने के लिए मन भी नहीं कर रहा था, तो मैं वहीं पे थोड़ा धूप सेक ली। बहुत ही अच्छा लगा। और पास में मंदिर भी था, मंदिर का मतलब भोले बाबा की हमारे दर्शन भी हो गया सुबह सुबह छत के ऊपर से ही। और थोड़ा छत में मैं अपना इधर उधर टहलने लगी और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जब धूप थोड़ा शरीर में पड़ती है तो ठंडी दिन में तो धूप के सिवाय कुछ अच्छी ही नहीं लगती है। जैसे लगता है कि धूप में ही बैठे रहूं, दिन शाम तक, पूरा शाम तक बैठे रहूं। पर ऐसा तो नहीं, पूरा बॉडी भी काला हो जाता है अगर ज़्यादा बैठो तो धूप में पूरा बॉडी भी काला हो जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादा भी नहीं बैठती हूँ। मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलब पैर और हाथ में ही ज़्यादा ठंडी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जितना भी देरी मतलब धूप में थी बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद सारे कपड़े मैंने अपने तार में डाल के क्लिप से लगा दिया, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी और हवा से सारा कपड़े मतलब नीचे हो जाते तो सब मैला हो जाता है, फिर से मुझे धोना पड़ता। फिर मेरा कपड़ा डालने के बाद इतना मतलब ठंड लग रही थी, मतलब सुबह नहाने से तो कुड़ियापन लगती है, बट क्या करे, इंसान को नियम से हिसाब से चलना चाहिए। जैसे रसोई घर सुबह जाने से पहले नहा के ही जाना चाहिए, क्योंकि जो भी हम खाना बनाएं तो वो मतलब प्रसाद हो जाती है, तो एक मतलब जो भगवान को भी लग सकती है और हमारे फैमिली मेम्बर भी जो खाते हैं वो एक मतलब प्रसाद के टाइप में वो ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जब छत पे ऊपर आई थी, वहाँ पे बहुत सारा फूल मतलब गुलाब फूल के गमला थे। तो देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल हुए हैं छोटा छोटा करके, मतलब पिंक कलर वाइट कलर में बहुत सुंदर हुए थे। जब भी आती हूँ तो मेरा ध्यान इधर ही जाता है। और उसके बाद ये वाली बड़ी वाली गुलाब फूल हुई थी, ये तो छोटी है। और उसके बाद ये बहुत सुंदर एक बड़ी लाल कलर का गुलाब फूल हुई थी। और यहाँ पे बीच में बहुत सारा हुई थी, 3-4 गुलाब फूल हुई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब जैसे दुकान में मिलते हैं ना, मतलब जो खरीदने से कढ़ी टाइप की मिलती है उस टाइप की ये हुई थी। उसके 2 दिन के बाद ये पूरा खुल चुकी थी उसकी कली सब, बहुत सुंदर लगी। उसके बाद मैं नीचे गई, नीचे बेडशीट और चादर कंबल ये वाली आई थी, तो हमने सोचा कि कुछ देखते हैं क्या है क्या नहीं। इनको रुकाया और देखा कि कंबल ब्लैंकेट चादर बेडशीट सारा कुछ था। तो मैं सोची कि एक मतलब मेरे घर पे एक टेबल क्लॉथ चाहिए था, तो मैं उनको पूछी कि टेबल क्लॉथ है क्या, तो वो बोले कि हाँ है। तो ये रेड वाली सिर्फ एक ही पीस थी और कुछ अलग कलर में भी नहीं थी, तो अच्छा तो लगा, पर कुछ अलग डिज़ाइन से रहती तो और भी अच्छा लगता। उसके बाद वो कंबल की जो कवर आती है वो भी दिखा रहे थे। हमारे घर के आसपास भाभियाँ भी, उनको भी कुछ कुछ चाहिए था तो वो दिखा रहे थे। और ये बड़ी वाली टेबल क्लॉथ है, पर इतनी बड़ी नहीं चाहिए थे मुझे, अपने टी टेबल के लिए छोटी वाली चाहिए थी, तो मैंने मना कर दिया। और कुछ वेराइटी ना होने के बावजूद मैं बोली कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, अगर कभी अच्छी वाली कुछ वेराइटी अगर लाते हो तो फिर लाइएगा भैया, मैंने ऐसा बोला।
फिर मैं घर चली आई क्योंकि मुझे दोपहर के लिए खाना भी बनाना था, क्योंकि हस्बैंड भी 3 बजे तरफ आ जाएंगे, इसीलिए मैं चली आई घर पे। और यहाँ पे मैंने बनाई थी आज सोयाबीन को लेके मिक्स वेज बनाई थी। यहाँ पे मैं कैप्सिकम, गाजर, बीन्स और बीट को छोटा छोटा करके काट लिया था। उसको मैं ऑयल में थोड़ा तल ली थी, अच्छे से फ्राई करके निकाल दी थी। फिर उसके बाद सोयाबीन को भी तल ली थी। यहाँ पे मैंने काजू और मगज को थोड़ा भिगो दी थी। और मसाले के लिए यहाँ पे टमाटर, मिर्च और अदरक को थोड़ा ग्राइंडिंग कर ली थी। उसके बाद सोयाबीन को उसको फ्राई करके निकाल लिया था। और जो उसमें तेल, जीरा और सूखी मिर्च दे के और जो टमाटर, अदरक और मिर्ची को जो ग्राइंडिंग किया था ना, उसको मैंने दे दिया उसमें। और उसको थोड़ा मसाले को अच्छी तरह से मतलब फ्राई होने के बाद उसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर दे के अच्छी तरह से मैंने मसाले को फ्राई कर लिया। और इधर मैं जो भिगाई थी काजू और मगज, उसको मैं मतलब ग्राइंडिंग में पूरा पेस्ट कर ली। क्योंकि मतलब कोई भी अगर अब मिक्स वेज बनाते हो तो ये ज़रूरी दीजिएगा। इसमें पोस्तो जो खसखस होता है वो भी देने से बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इसमें नहीं दिया था। ये पूरा ये अगर देंगे, काजू अगर और मगज का पेस्ट अगर देंगे तो पूरा जो पार्टी में जो होता है मिक्स वेज, उस टाइप की पूरा टेस्ट आती है। एक बार ज़रूर आप भी दीजिएगा, अच्छी लगती है। मैंने मशरूम दे के भी मिक्स वेज बनाई थी, तो उसमें भी ये ज़रूर ही दिया था, तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करके बताइए मुझे। तो यहाँ पे मैंने वो मसाले में सारे सब्जी डाल दी थी और उसके बाद नमक उसमें दे के अच्छी तरह से घोल ली थी और थोड़ा सा पानी दे के उसको बॉईल होने के लिए छोड़ दी थी। तो बॉईल होने के बाद मैंने जो काजू और मगज का पेस्ट बनाए थे उसमें दे दी और थोड़ा सा उसमें बॉयल आने के बाद उसमें कस्तूरी मेथी, चीनी और थोड़ा सा गरम मसाला दे के और 1 चम्मच घी दे के उसको मैं अच्छी तरह से बॉयल कर दी। 2 मिनट के लिए रखी और उसके बाद मैंने निकाल दी थी। और थोड़ा सा 1 चम्मच मलाई भी दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे घर में जो दूध आती है उसी की मलाई दे रही हूँ। मतलब जो खरीदारी मलाई अच्छी नहीं रहती है, मैं पहले यूज़ करती थी, बट अभी मैं अपना घर का वाला ही मलाई देती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर ये मतलब इस टाइप की सब्ज़ी बनाइए, बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने बनाई इसको, ये एक्चुअली पुलाव और पूरी, तो मैंने ये बिना प्याज लहसुन का बनाई हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि बिना लहसुन प्याज का कैसे बना लेते हो आप सब्ज़ी, आपको अच्छी लगती है कि भी नहीं। पर हाँ, अगर इस टाइप के अगर बनाते हो तो बहुत अच्छी लगेगी, एक बार ज़रूर बनाओ। और हमारी मतलब मैं जो भी बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज का ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे चावल और दाल भी बन चुकी थी और उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। मुझे टिफ़िन को पकड़ा के वो जूता मुझे खोलने लगे और पूछे कि खाना बन चुका है या नहीं। तो मैं बोली हाँ बन चुकी है, और खुशबू बाहर तक आ चुकी थी। इसके लिए वो पूछने लगे मुझे। तो वो फिर मेन रीज़न था उनका आना, क्योंकि उनको हेयर कट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलती है। सुबह का टाइम तो दुकान भी खुली नहीं रहती है, इसीलिए वो जब भी हेयर कट करना होता है तो सेकेंड हाफ में आके वो हेयर कट करवाते हैं। फिर उसके बाद वो नहा के फिर अपना काम चालू करते हैं। तो भूख दोनों को वो ज़रूर की लगी थी, उनको भी और मुझे भी। तो मैंने यहाँ पे खाना परोस दिया, फिर पापड़ भी थोड़ा सेक दिया था गैस में, और यहाँ पे सलाद भी काट दी थी। उनको मैंने दिया, उनको पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, तो उनको वो बोले बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो खा के फिर हम वो चले गए बाल कटवाने के लिए। तो बाल कटवाने के बाद देखिए उनका लुक्स, और से देखिए ये मेरे पति जी को कैसे दिख रहे हो बाल कटवाने के बाद, पूरा हैंडसम। बाल कटवाने के बाद पूरा हैंडसम लग रहे हो। तो क्या बात है, आज की बाल कटिंग तो बहुत सुंदर हुई है। जब वो बाल कटवा के आए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैं बहुत उनको चिढ़ा रही थी, तो ऐसे ही मजाक मस्ती में हमेशा करती हूँ उनके साथ। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बनाई हूँ। क्योंकि वो नहाने के बाद फिर हम मार्केट गए थे। मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं, मैं वो कल का वीडियो में वो आ जाएगी। तो आपको कैसा लगा मेरे हस्बैंड जी का हेयर कटिंग, कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।